नवदुर्गा की उत्पत्ति और उनकी महिमा बहुत प्राचीन समय की बात है। जब जब अधर्म बढ़ता है और राक्षस अत्याचार करते हैं, तब ईश्वर अपनी दिव्य शक्ति को प्रकट करते हैं। ऐसा ही एक समय आया जब महिषासुर नामक असुर ने तीनों लोकों में उत्पात मचाया। महिषासुर को वरदान। महिषासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। महिषासुर ने अभिमान से कहा, हे पितामह, मेरी मृत्यु न तो देवताओं से हो, न दानवों से, और न ही किसी मनुष्य से। मेरी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने थास्तु कहा। उन्हें लगा कि स्त्रियां कोमल होती हैं, वे महिषासुर को कैसे मारेंगी, परंतु यही वरदान आगे चलकर महिषासुर के विनाश का कारण बना। तीनों लोकों पर अत्याचार वरदान पाते ही महिषासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उसने स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया, इंद्र को गद्दी से उतार दिया और देवताओं को धरती धरती भटकने पर मजबूर कर दिया। देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे और प्रार्थना की, हे त्रिदेव, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। कोई देवता, कोई पुरुष इस दैत्य का संहार नहीं कर सकता। केवल देवी शक्ति ही इसे मार सकती है। आदि शक्ति का प्रकट होना, तब तीनों देवों ने अपना अपना तेज प्रकट किया। सभी देवताओं का तेज मिलकर एक दिव्य आभा बनी। उस आभा से एक अद्भुत नारी का जन्म हुआ। उसका सौंदर्य, तेज और शक्ति असाधारण थी। यही आदि शक्ति दुर्गा थी। देवताओं ने उन्हें अपने अपने शस्त्र दिए। महादेव ने त्रिशूल, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख, कुबेर ने गदा, यमराज ने कालदंड, अग्नि ने शक्ति अस्त्र और हिमालय ने सिंह वाहन प्रदान किया। महिषासुर से युद्ध देवी दुर्गा महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारती हैं। देवी बोली, हे दुष्ट महिषासुर, तूने अधर्म का साथ दिया है, देवताओं को सताया है, अब तेरा अंत निश्चित है। महिषासुर हंसकर बोला, देवी, तू स्त्री है, स्त्रियां कोमल होती हैं, तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है। युद्ध प्रारंभ हुआ और 9 दिनों तक चलता रहा। प्रत्येक दिन देवी ने अलग अलग रूप धारण किए। नवदुर्गा के 9 स्वरूप: 1. शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री। देवी ने पहले दिन इस रूप में प्रकट होकर शक्ति का आरंभ किया। 2. ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन तपस्विनी रूप में उन्होंने आशीर्वाद दिया कि संयम और तपस्या से सब कुछ पाया जा सकता है। 3. चंद्रघंटा, तीसरे दिन उन्होंने युद्ध प्रिय रूप धारण किया, जिनके माथे पर चंद्र की भांति घंटा है। 4. कूष्मांडा, चौथे दिन देवी ने ब्रह्मांड की सृष्टि की, उनकी मुस्कान से संपूर्ण जगत प्रकाशित हुआ। 5वें दिन कार्तिकेय की माता बनकर संतानों की रक्षा का व्रत लिया। 6ठा कात्यायनी, 6ठे दिन आशिक कात्यायन के घर जन्म लेकर महिषासुर का वध करने वाली रूप में प्रकट हुई। 7वां कालरात्रि, 7वें दिन देवी ने विकराल रूप धारण किया और राक्षसों का संहार किया। 8वें दिन महागौरी, 8वें दिन श्वेत वर्ण वाली शांत और करुणामयी रूप में प्रकट हुई। 9वें दिन सिद्धिदात्री, 9वें दिन उन्होंने भक्तों को सिद्धियां और वरदान प्रदान किए। महिषासुर वध 10वें दिन देवी ने कात्यायनी और कालरात्रि के भयंकर रूप में महिषासुर से अंतिम युद्ध किया। महिषासुर कभी भैंस, कभी हाथी, कभी सिंह का रूप धारण करता रहा, परंतु देवी ने अपने त्रिशूल और तलवार से उसे घायल कर दिया और अंततः उसका वध किया।